गरुड़ की टूटी उड़ान। बहुत दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच एक विशाल आकाश फैला हुआ था। उस आकाश का राजा माना जाता था गरुड़। गरुड़ का शरीर बड़ा था, पंख चौड़े और मजबूत, और आंखों में हमेशा ऊंचाइयों की चमक रहती थी। जब वह उड़ता तो उसकी परछाई से पूरा जंगल ढक जाता। नीचे रहने वाले जानवर उसे देखकर कहते, आकाश का कोई नियम गरुड़ से बड़ा नहीं। और यही बात गरुड़ ने भी मान ली थी। गरुड़ को नीचे उतरना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि जमीन के पास रहना कमजोरी की निशानी है। वह नदियों को ऊपर से देखता, पहाड़ों को छोटा समझता और जंगल के जानवरों को सिर्फ हिलती हुई आकृतियां। उसने कभी किसी से पूछा नहीं, कभी किसी की बात सुनी नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से जो ऊंचा उड़ता है वही सबसे सही होता है। एक दिन आकाश में हवा कुछ अलग थी। वह तेज नहीं थी, पर चुपचाप दिशा बदल रही थी। गरुड़ ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, हवा चाहे जैसी हो, मुझे कौन रोक सकता है। वह और ऊंचा उड़ने लगा, इतना ऊंचा कि नीचे का जंगल धुंधला हो गया। उड़ते उड़ते गरुड़ के पंखों में हल्की सी थकान आई। यह नई बात थी, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन गरुड़ ने इसे नजरअंदाज किया। उसने अपने पंख और जोर से फैलाए। उसने खुद से कहा, कमजोरी का मतलब गिरना होता है। ऊपर पहुंचकर आकाश बहुत शांत था। न कोई चिड़िया, न कोई बादल, न कोई आवाज। पहली बार गरुड़ को अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उसने उसे भी कमजोरी मानकर टाल दिया। अचानक हवा ने दिशा बदली। तेज नहीं, बस अनजान। गरुड़ ने संभलने की कोशिश की, पर ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। उसका एक पंख हवा के दबाव में झुक गया और उसी पल गरुड़ की उड़ान टूट गई। गरुड़ तेजी से नीचे गिरा। जंगल, नदी, पेड़ सब अब साफ दिखने लगे। वह एक चट्टान के पास गिरकर रुका। उसके पंख घायल थे। उड़ान अब संभव नहीं थी। पहली बार गरुड़ जमीन पर था। वहीं पास से एक कछुआ गुजरा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ गरुड़ को देखा और अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ गया। गरुड़ ने सोचा, यह कितना धीमा है, फिर भी आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद चींटियों की एक कतार आई। वे पत्तों के टुकड़े उठा रही थी, बिना रुके, बिना शोर किए। गरुड़ ने महसूस किया, ये जमीन से जुड़ी हैं, फिर भी मजबूत हैं। दिन बीतते गए। गरुड़ उड़ नहीं सकता था, लेकिन वह देख सकता था। उसने देखा, जमीन पर हर जीव किसी पर निर्भर नहीं था, पर किसी से जुड़ा जरूर था। ऊंचाई से नहीं, समझ से ताकत आती है। कई दिनों बाद गरुड़ के पंख भरने लगे, लेकिन अब उसकी उड़ान पहले जैसी नहीं थी। वह उतना ऊंचा नहीं उड़ता था। वह बीच बीच में जमीन पर उतरता, आसपास देखता और फिर आगे बढ़ता। अब जब वह उड़ता तो नीचे के जंगल को समझता। अब वह राजा नहीं बनना चाहता था, बस संतुलन में रहना चाहता था। क्योंकि उसने सीख लिया था, जो बहुत ऊंचा उड़ता है लेकिन नीचे देखना भूल जाता है, उसकी उड़ान एक दिन टूटती जरूर है। और जो झुकना सीख लेता है वही सच में आगे बढ़ता है। शिक्षा, अहंकार ऊंचाई देती है, पर समझ स्थिरता देती है। सच्ची उड़ान वही है जो जमीन से जुड़ी हो,